क्या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त किया है? क्या आपने अपनी वफ़ादारी निभाई और आपके पार्टनर ने बेवफ़ाई कर दी? अगर ये स्टोरी आपकी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज की इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। आपको एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने पर्सन का नाम, जिसके भी बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने ध्यान में रख करके कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर भी दिया हुआ है। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी ग्रुप ज्वाइन करके अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। ओके, तभी आप मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज़रूर से उनका ध्यान में रखिएगा, उनका इमेज और नाम। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर की लाइफ में और इनकी लाइफ में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। चलिए, फर्स्ट कार्ड ओपन किया है मैंने, द एम्परर का कार्ड फर्स्ट आया है। मेष राशि, एरीज राशि सबसे पहले प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। आपके पार्टनर के अंदर सुनने की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, सुनते नहीं है किसी की, अपनी ही चलाना, अपनी ही बात बोलना, अपने को ही हमेशा आगे रखना, अपनी ही बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, और आपकी को ज़्यादा ना कभी इम्पोर्टेंस दी है और ना ही कभी इन्होंने आपकी बातें सुनी हैं। कहीं ना कहीं ये जो ईगो प्रॉब्लम है आपके पार्टनर का, ये बहुत ही कई बार आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की होगी इसने। ठीक है, ऑल्दो इन्होंने प्रोटेक्शन ज़रूर दी है आपको। ठीक है, पर्सन वाइज भी अगर देखें तो पर्सनालिटी वाइज भी ये ठीक है, राइट। एंड देखो, बट जो भी इनके ईगो इश्यूज रहे हैं ना, उसकी वजह से क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए हैं आप दोनों के बीच में, है ना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल करके आई है। देखो, 4 नंबर का कार्ड खुद में ही ये बता रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, ये चलाते तो अपनी है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की भी बहुत सुनते हैं। इनको अपनी फैमिली या पेरेंट्स या फिर जो भी इनके आसपास के लोग हैं ना, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको इन्होंने कम इंपॉर्टेंस दी है। ऑल्दो ये अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट आपको फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा इन्होंने लिया है ना। फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ स्वॉर्ड, फिर से एयर एलिमेंट का कार्ड आया है और 7 नंबर का कार्ड आया है, राइट। आपके जो पार्टनर है ना, ये इन्होंने हमेशा आपको रिलेशनशिप में चैलेंजेस ही दिए। आप हमेशा इनको लेकर के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, या अगर शुरू में नहीं था और अचानक से चैलेंजेस आने लगे आपकी लाइफ के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में धोखा ज़रूर आया। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर आई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपको धोखा दिया है और आपकी लाइफ से चले गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखो आप बहुत ज़्यादा आप उदास रहे हो, डिप्रेशन हुआ है आपको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ गई है। आपके अगर किड्स हैं, बच्चे हैं, तो आपको और बच्चों को अकेला छोड़ करके आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं। आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है
आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है, राइट। लेकिन आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो गए हैं, थर्ड पार्टी ने अपनी ब्यूटी, लग्जरी, केयर, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग पावर, ये सब के थ्रू आपके पार्टनर को अपने वश में किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने कुछ आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस का भी यूज़ किया हो, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं। ब्यूटी का तो यूज़ किया ही है, फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। आप में से कई लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी आई है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, दूर से अपने पार्टनर को देख रहे हैं, या फिर दूर हैं आपके पार्टनर और काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपको शक होता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। पहली चीज़ें हो सकता है आप दोनों में ठीक चल रही हो, फिर अचानक से बदलाव, अचानक से बात बंद कर देना, अचानक से ब्लॉक कर देना, अचानक से चीज़ें ख़राब होती चली गई आपकी ज़िंदगी के अंदर और आपको समझ ही नहीं आया कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। सो आपकी लाइफ में दुश्मन काफ़ी ज़्यादा हैं। सी अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 3 नंबर बहुत ही बार बार आ गया, देखो 3 3 3। सो ट्राई हो चुका है यहाँ पर 3 नंबर, 333, 33। ये आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, या फिर आपको ये नंबर्स बार बार दिख रहे होंगे। सो अगेन ये साइन हो सकता है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। सो देखो ये जो थर्ड पार्टी है, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, ठीक है, या तो आपके ऊपर केस किया है या आपने उनके ऊपर केस कर दिया है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी केसेस हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के ऊपर चल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने केस किया हो, तो और इस वजह से जब तक ये क्लियर नहीं होती चीज़ें तब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हैं आप लोगों की लाइफ में। देखिए यहाँ पर स्पेल वर्क भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने किसी से मिल करके, पैसा दे करके आपके और आपके पार्टनर के ऊपर कुछ स्पेल वर्क करवाया है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर करवा दी हैं कि उनका दिमाग आपकी तरफ से बिल्कुल हट चुका है। ब्लैक मैजिक्स हो सकता है, ठीक है। सो आपका पार्टनर बिल्कुल आपकी तरफ से दिमाग हट गया है, ना तो आपको देख रहे हैं, ना ही आपकी बातें सुनते हैं, ना ही आपसे बात करते हैं, उनको पसंद भी नहीं है आपसे बात करना। सो इस तरीके की सिचुएशंस आप लोगों के बीच में हुई है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये बहुत बहुत ज़्यादा लालची टाइप्स की है। इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद है, इसको महंगी महंगी चीज़ें पसंद हैं, जिसकी वजह से इसने आपके पार्टनर को अपने काबू में करके रखा हुआ है ताकि इसकी विशेज़ इसकी ज़िंदगी की पूरी हो पाए। इसकी लाइफ में जो भी इसको चाहिए आपके पार्टनर के थ्रू लेने की कोशिश करती रहती है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके। सो देखिए आपके पार्टनर जो है ना ये बिल्कुल भी सच का सामना नहीं कर सकते हैं, है ना। इनको अपनी इमेज की बहुत पड़ी रहती है पूरा टाइम। सो ये अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं, क्योंकि करते ऐसे काम है ना आपके, देखो आपको आपके साथ और आपका कभी इन्होंने ना ही साथ दिया है, ना ही आपको सपोर्ट किया है, ठीक है। इसलिए रिश्ता नेगेटिव होता चला गया। एंड देखो ये चीज़ें बहुत ही, आपके जो पार्टनर है ना ये एज डिफरेंस भी आप लोगों में मुझे यहाँ काफ़ी दिखाई दे रहा है कि एज डिफरेंस भी है, इमेच्योर बिहेवियर भी है, सोचना समझना नहीं होता है दूसरों के बातों में। आप में से कई पार्टनर ऐसे हैं जिनके जो दूसरों के बातों में आ जाते हैं और डिसीजंस लेते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। दूसरों ने जो कह दिया, घर वालों ने जो कह दिया, रिश्तेदारों ने जो कह दिया, फ्रेंड्स ने जो कह दिया, वो ही इनको सुननी होती है। अपना दिमाग नहीं लगाना होता कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। और आपको तो फॉर ग्रांटेड ही लिया है, राइट। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सी, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर चीज़ों को सोच सोच के पछतावा तो होता है इनको कभी कभी, बट प्लानिंग प्लॉटिंग के चलते ये इनका मन भी अशांत रहता है। ये चुप है, शांत है, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी चुप हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आपको 333 नंबर बार बार दिखाई देता है, सो डेफिनेटली यहाँ पर अभी आपके पार्टनर अचानक से चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, ठीक है। अकेले रहना इन्होंने शुरू कर दिया है। इनका अचानक से रूप बदल चुका है, तरीका बात करने का बदल चुका है ना। एंड कहीं ये देखो ये आपको ऐसा लगने लगा है कि ये जो बिहेवियर में चेंज आया है ना ये अजीब हो गया है। तो ये एक रीज़न दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा ब्लंडर, कुछ
प्लानिंग्स आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते इनको लग तो रहा है कि इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब ठीक नहीं है, बट स्टिल इन्होंने एग्जीक्यूट करने के लिए सारी प्लानिंग्स बना ली हैं कि झगड़ा करेंगे, आपके ऊपर बातें रख देंगे, जो भी कुछ इनको करना है, ठीक है। सो अपने ऊपर ब्लेम ना रख करके आपके ऊपर ब्लेम आ जाए, इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहे हैं। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। सो अगेन ये यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर के जगलिंग चल रही है, ठीक है। आप में या थर्ड पार्टी में जगलिंग चल रही है, किसके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ने पास्ट में भी किसी के साथ कुछ अच्छा किया नहीं है, पास्ट में भी काफ़ी लोगों के जीवन में दुख दिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। सो डेफिनेटली चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बदलेंगी तो ज़रूर। अपने मतलब के लिए ये थर्ड पार्टी भी लोगों से जोड़ती है, ठीक है। और आपके पार्टनर ने भी इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, मतलब ही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस पर्सन के साथ ना आपने बहुत लंबा समय बिताया है और आपको ये पता है कि ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, है ना। और आप समझ गए हो कि शब्दों के जाल में आपको फंसा करके रखना चाहा है इस पर्सन ने, और ये भी आपको पता है कि इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है आपके साथ। आपने इसको बहुत बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों में इंसानियत है ही नहीं। ये लोग जो आपके दुश्मन है ना, आपकी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन आपका मैं बता दूं, आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, आपने बहुत ज़्यादा दर्द की मतलब लिमिट देखी है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जब आपको छोड़ करके गए थे तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा है, अकेलापन आ गया आपकी लाइफ के अंदर, चीज़ें अचानक से बदल गई, ठीक है। आपके पार्टनर निकल तो गए आपकी लाइफ के बाहर, लेकिन ऐसा लगा कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब, ठीक है। अंधेरा हो गया है आपकी ज़िंदगी में, अब आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। सारे रास्ते आपकी ज़िंदगी के ब्लॉक कर दिए है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने और आपके पार्टनर ने। आपका अपना इंसान आपके लिए खड्डा खोद सकता है, आपको गिरा सकता है उसमें, आपको गिराने के बाद उसमें मिट्टी डालने में भी इस इंसान को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, है ना। अपनी खुशियां ही देखी हैं इसने, हमेशा अपनी खुशियां देखी हैं, आपकी खुशियों की ना इसको पहले कभी पड़ी थी और ना ही आज भी पड़ी हुई है। सो डेफिनेटली देखो, अपनी जो इंसान अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, तो उसको तो कर्मा मिलेगा ही ना। दुख दिया है, रुलाया है, आपको तकलीफ़ में रखा है। सो डेफिनेटली इसकी लाइफ में बहुत ही बुरी चीज़ें आने वाली हैं पास में, आपकी इसकी और थर्ड पार्टी की लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा दुख देखना पड़ेगा, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसको दर्द तो मिलेगा, इसको कर्मा तो मिलेगा, ठीक है। अभी भले ही इसका कुछ दिख नहीं रहा है, अभी आपको हो सकता है इसकी सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हों, राइट। लेकिन जो इंसान खड्डा खोदता है ना, वो खुद भी उसमें गिरता है। खोदते टाइम आदमी भूल जाता है कि मैं भी इसमें गिर सकता हूँ या गिर सकती हूँ। सो डेफिनेटली ये भी अपने खोदे हुए खड्डे में ज़रूर गिरेंगे। और एनर्जीज चेक कर लेते हैं। टावर आ गया, देख लो, टावर आ गया। सो अपने खुद के ही गड्ढे में ये बहुत जल्द गिरने वाले हैं। सो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत जल्द टावर मोमेंट आने वाला है, बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी टूट करके ख़त्म होकर के बिखर जाने वाली है। सो अगर आप कर्मा वेट कर रहे हैं तो फटाफट से कर्मा क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, बिकॉज कर्मा यही है, जिस तरीके से आप सेपरेट हुए हैं उसी तरीके से इनका सेपरेशन भी बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। तकलीफ़ का सामना इनको भी करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर आपने मैनिफेस्टेशंस की थी, अगर आपने ऊपर वाले से मांगा था कि आपको दुख देने वालों का, आपको दर्द देने वालों का कर्मा मिले, सो बहुत जल्द यहाँ पर ये चीज़ें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बट ये ज़रूर होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो जिस चीज़ का भी आपको इंतज़ार है, अगर आपको रीयूनियन का इंतज़ार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रीयूनियन, और अगर आपको कर्मा का इंतज़ार है इन लोगों का तो लिखिएगा कर्मा। अगर आपको अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर चुके हो, किसी न्यू पार्टनर का इंतज़ार है तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी आपकी वेटिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, आप सब चीज़ें भूल करके एक्सेप्ट करने को तैयार हो, आप हर तरीके से माफ़ करने को तैयार हो। कितना भी इसने दुख दिया हो, कितनी भी इसने तकलीफ़ दी हो, लेकिन फिर भी आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं इसके लिए प्यार ज़रूर है। आज भी आप केयर करते हो इसकी और इसको दुखी नहीं देख सकते हो। बट ये देखो, कर्मा तो मिलना है, ठीक है।
आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं ये वापस आ जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन कार्मिक्स तो भुगतने ही पड़ेंगे। देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी इनकी ज़िंदगी में आने वाली है, दुख बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स का न्याय बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप भी अगर इंतज़ार में हो कि कब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, कब आपको न्याय मिलेगा, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जिसने आपकी खुशियाँ छीनी, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। ये बार बार गलती करता चला गया, आप बार बार माफ़ करते चले गए, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ नेगेटिविटी में डालते चले गए। दुख दिया है इन लोगों ने आपको, ठीक है। लेकिन कई बार आपको ऐसा लगा कि ये सुधर जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगी, है ना, सुधार आएगा। तो आपने हर तरीके से प्यार देने की कोशिश कर ली, समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन एंड में क्या हुआ? एंड में आपको मिल गया दर्द, ठीक है। सो इस जब इनके साथ नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये अपना कर्मा ज़रूर भोगेंगे, ठीक है। आपने एक्सट्रीम लेवल तक दर्द बर्दाश्त किया है, फिर भी आपने हमेशा वफ़ादारी निभाई है। अब इनको समझना पड़ेगा कि अब इनके कार्मिक्स भी इनसे यही सब करवाने वाले हैं। देखो अगेन 5 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। सो ये इनकी हेल्थ डाउन हो सकती है, इनके हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। सो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे हैं, सिर में दर्द होता है, एक दूसरे की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ठीक है। जो भी सोच करके ये गए थे वो सब चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं कि वो सब चीज़ें, हो सकता है पहले अच्छी चल रही हों, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें बिगड़ रही हैं, बदल रही हैं। एंड अब आप इन दोनों को ना एक दूसरे की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तभी तो यहाँ टावर मोमेंट आया है, द हैंगमैन। सो डेफिनेटली देखो चीज़ें बिल्कुल अटक गई हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में चीज़ें मूवमेंट नहीं हो रही है इनकी ज़िंदगी में। सो कुछ भी चीज़ें ये जो भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो सब उल्टी हो जा रही हैं। जो कुछ भी ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना या अपनी लाइफ में करना या दोनों साथ रहना, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, ठीक है। सो बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें ब्लॉक होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये अंदाज़ा ज़रूर होगा कि उनको कर्मा मिल रहा है, तो जब भी इनके कार्मिक्स आएंगे तो इस चीज़ का एहसास इनको ज़रूर होगा कि आपको दुख देने का जो फल इन्हें मिला है वो कई गुना मिला है। सो आपको वेट करना है और इंतज़ार करना है इन लोगों के कर्मा का। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो कर दीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जाके अभी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं देखना अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।